नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन मिश्रा। आज के इस बुलेटिन में बात करेंगे लालू ने कैसे 7% आबादी को साधने की कोशिश की। फिर हम बात करेंगे मणिपुर लोकसभा सीट पर एनपीएफ उम्मीदवार का समर्थन कैसे करेगी बीजेपी। फिर हम जानेंगे अशोक महतो ने क्यों कहा कि नीतीश बूढ़े हो गए। बुलेटिन के आखिरी में बात करेंगे अब होली के बाद कब जमा होंगे नामांकन, मगर इस सबसे पहले एक झलक सुर्खियों पर। सीएम ने बजाया ढोल, बोले विजयनाथ का समर्थन। मंडला में कुलस्ते की नामांकन रैली में शामिल हुए। सीकर से अमराराम होंगे एनडीआई उम्मीदवार। बीजेपी के सुमेधानंद सरस्वती के खिलाफ लड़ेंगे चुनाव। मेघालय, मणिपुर और नागालैंड से बीजेपी उम्मीदवार नहीं उतारेगी। लोकसभा चुनाव 2024 में रीजनल पार्टियों को देगी समर्थन। शराब घोटाले में आरोपी रेड्डी पर रिपोर्ट। गिरफ्तारी के बाद उनकी कंपनी ने बीजेपी को दिए 30 करोड़ रुपए। पूर्व मंत्री ने कहा बैस पुत्रों के समान है। कवासी और हरीश लखमा ने बस्तर से दावा किया। नामांकन की अंतिम तिथि खत्म होने में 5 दिन बचे हैं, लेकिन अभी तक उम्मीदवार का चयन नहीं हो सका है। बीजेपी के 5 प्रत्याशियों ने नामांकन में लिया हिस्सा। कांग्रेस के बस्तर लोकसभा प्रत्याशी की सीट अभी तय नहीं। 27 मार्च नामांकन की आखिरी तारीख। अशोक महतो की पत्नी ने कहा समाज ने हमारा रिश्ता चुना, राजनीति में आने का कोई प्लान नहीं था, अब पिछड़ों के हक के लिए लड़ूंगी। पूर्वांचल की 5 सीटों पर बाहरी सांसद। मिर्जापुर में डकैत फूलन देवी से लेकर गदुआ के भाई तक जीते। 20 वर्षों में 17 बाहरी नेता चुने गए। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़े। दीपक बैज ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमें हर दिन आर्थिक रूप से कमजोर कर रहे हैं। केजरीवाल की पत्नी सुनीता करेंगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। आपने कहा शराब घोटाले से बीजेपी को मिला पैसा, मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपियों ने दिए 50 करोड़। अब खबरें विस्तार से। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद की नजर कुशवाहा वोट बैंक पर है। शायद यही वजह है कि उन्होंने पहले चरण के लोकसभा चुनाव के लिए जो सिंबल बांटा उसमें 2 कुशवाहा समाज से आते हैं। आपको याद होगा सिंबल बांटने से कुछ दिन पहले पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी खेती किसानी करती हुई नजर आई थी। खेत में मूली उखाड़ते हुए उनका वीडियो काफी देखा गया था। तब राबड़ी देवी ने कुशवाहा या कोयरी समाज को मैसेज देने की कोशिश की थी कि उनका जुड़ाव खेती किसानी से खूब है। कुशवाहा को इसलिए साथ रहे लालू प्रसाद ने राजपूत बहुल इलाका औरंगाबाद से अभय कुशवाहा, नवादा से श्रवण कुशवाहा को सिंबल दिया है। जानकारी है कि उजियारपुर से आरजेडी के आलोक मेहता चुनाव लड़ेंगे। बता दें कि बीजेपी कुशवाहा वोट बैंक पर खासा फोकस कर रही है। बीजेपी ने उपेंद्र कुशवाहा जैसे कुशवाहा के बड़े नेता को तो एनडीए में रखा ही, साथ ही वहां बिहार प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी को डिप्टी सीएम का पद भी सत्ता में दिया। बात जेडीयू की करें तो वहां बिहार प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा हैं। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कहा है कि उनकी भारतीय जनता पार्टी भाजपा आगामी आम चुनाव में बाहरी मणिपुर लोकसभा सीट पर नगा पीपुल्स फ्रंट एनपीएफ के उम्मीदवार का समर्थन करेगी। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की अगुवाई वाले पार्टी के निर्णय लेने वाले शीर्ष निकाय ने राज्य की 2 लोकसभा सीट में से एक बाहरी मणिपुर सीट पर एनपीएफ उम्मीदवार का समर्थन करने का निर्णय लिया। सिंह ने कुछ शुक्रवार को एक्स पर लिखा, जेपी नड्डा जी मार्गदर्शन में भाजपा के निर्णय और हमारे गठबंधन सिद्धांतों को बरकरार रखते हुए मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि भाजपा आगामी संसदीय चुनाव में बाहरी मणिपुर सीट से एनपीएफ के उम्मीदवार का समर्थन करेगी। अब तक बैकडोर से पॉलिटिक्स करने वाले अशोक महतो ने पहली बार पॉलिटिक्स में कदम रखा है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार के व्यवहार से वो आहत हैं। वे अब बूढ़े हो गए हैं। वे अब कहीं भी कुछ भी बोल दे रहे हैं। उनके राज्य में अब अफसरशाही हावी है। विकास तो हुआ है लेकिन एक तरफा हुआ है। ऐसे में समाज को नए लीडर की जरूरत थी। समाज की डिमांड थी कि मैं राजनीति में आऊं, तो उनकी मांग पर मैंने पॉलिटिक्स में कदम रखा है। अशोक महतो ने दावा किया है कि मुंगेर में एक तरफा वोटिंग होगी। कम से कम 3 लाख वोट से जीतेंगे। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन 20 मार्च से शुरू से हुआ है। इसके तीसरे दिन तक 22 मार्च तक प्रदेश में नामांकन दाखिल किए गए। अब होली के बाद मंगलवार को नामांकन दाखिल किए जाएंगे। इससे पहले भाजपा से बागी हुए राज्यसभा सदस्य अजय प्रताप सिंह ने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी गोंगपा का दामन थाम लिया है और सीधी सीट से नामांकन भर दिया है। वहीं शहडोल लोकसभा सीट से कांग्रेस विधायक फुंदेलाल सिंह मार्को ने नामांकन जमा कर दिया है। पहले चरण के नामांकन की प्रक्रिया में अब मंगलवार को नामांकन भरे जा सके।